लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अग्निपथ की आग इस वक्त हर जगह सुलगती हुई नजर आ रही है, जहां पर रेल और बसों में हिंसा करते हुए लोग आग लगा रहे हैं। जिन जिन शहरों में अग्निपथ का विरोध करते हुए रेल और बसों में आग लगाई गई थी, वहां सुरक्षा बल और प्रशासन को इस हिंसा का अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से प्रशासन इस हिंसा को रोकने की पूरी तरह से तैयारी में भी नहीं था। कल की हिंसा को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी में है। हापुड़ की बात की जाए तो रोडवेज बस स्टैंड पर पीएससी बल के साथ साथ पुलिस बल भी मुस्तैदी से तैनात खड़ा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हर स्थिति से निपटने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हैं। ऐसा ही बेहतर इंतजाम प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान रेलों में आग लगाने की वजह से हुआ है। इस वजह से कल से ही ट्रैफिक सीओ स्तुति सिंह, एसडीएम प्रतीक्षा सिंह पीएससी बल के साथ रेलवे स्टेशन पर निगरानी कर रही हैं, जिससे कि कोई भी हिंसा रेलवे स्टेशन पर ना हो सके। अग्निपथ की आग इस समय हर जगह लगी हुई है, जहां पर बसों में आग लगाई जा रही है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, और जो लोग बस और ट्रेनों में आग लगा रहे हैं वो अग्निवीर नहीं हो सकते। उनकी सोच अग्निवीर वाली नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पर एक सेना का सिपाही पूरे देश की रक्षा कर रहा है, बॉर्डर पर खड़े होकर लोगों के रक्षा कर रहा है, वहां पर अग्निवीर की सोच ऐसी हो ही नहीं सकती। क्योंकि सेना का सिपाही जो होता है वो पूरे देश की रक्षा करता है, मगर यहाँ पर राष्ट्र की संपत्ति को आग लगाई जा रही है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, सड़कों पर जब एक सेना का जवान निकलता है तो उसको देखते हुए लोग रह जाते हैं, और लोगों के मन में हमेशा यही आता है कि काश हम भी इस वर्दी में होते, काश हमारी भी नौकरी ऐसी होती, काश हम भी सेना में भर्ती हो पाते, काश हम भी देश की रक्षा कर पाते। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये मौका अग्निवीरों को दिया है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको दिया है। तो ये चीज उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी कोई सरकार योजना लागू करती है, स्कीम लागू करती है, तो उसका विरोध होने लगता है, और उसका विरोध केवल इस वजह से होता है क्योंकि उन लोगों को उस योजना का, उस स्कीम के बारे में पता नहीं होता, और बिना पता किए या बिना समझे लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। ठीक इसी तरह से अभी भी हो रहा है, क्योंकि अग्निपथ की आग पूरे देश में सुलग चुकी है, जहां पर लोग दंगा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर क्या 27 साल की उम्र में हर नौजवान को सरकारी नौकरी मिल जाती है? क्या 21 साल की उम्र में लोग ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप 21 साल या 23 साल की उम्र में सेना में पहुंच गए हैं, अग्निवीर बन गए हैं, और 27 साल के बाद आपकी सेवा समाप्त की जाती है, तो वहां पर काफी अच्छी धनराशि भी दी जाती है, मान सम्मान मिलता है, देश की रक्षा करके आए हैं आपको ये ओहदा भी मिलता है। मगर नहीं, ऐसा लोगों की सोच नहीं है। उनको तो जो जीवन भर की नौकरी है वो ही चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए। जो कि अब एक बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठ रहा है कि बेरोजगारी देश में इस वक्त सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ही ये भारत सरकार जो है इस कदम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हर 4 साल में जब सेवा समाप्त होगी तो किसी दूसरे को भी मौका मिलेगा। जहां पर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हर साल हजारों भर्तियां निकलेंगी, हजारों लोग सेना में जाएंगे, हजारों लोग देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े होंगे। तो ये जो भारत सरकार का जो अच्छा फैसला है, इसको कुछ दंगाई, कुछ असामाजिक तत्व फेल करने में लग रहे हैं, गलत साबित करने में लग रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। जिलाधिकारी मेधा रूपम भी रेलवे स्टेशन का दौरा बार बार कर रही हैं। हापुड़ प्रशासन हर हिंसा से निपटने के लिए सक्षम है। जब सीएए, एनआरसी और अब मौजूदा समय में जो एक बयान के बाद, जो जुम्मे की नमाज के बाद जगह जगह हिंसा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस पर काबू पाने में सफल रहा है, तो अब हापुड़ की जनता को भी विश्वास है कि अग्निपथ का जो विरोध हो रहा है, इस विरोध का भी हापुड़ प्रशासन जनपद में कोई असर नहीं होने देगा।